भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो मेसोलिथिक काल की है। भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक अवधि की है। भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी बराबर मेसोलिथिक। भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी बराबर मेसोलिथिक। इसी क्लास में याद होगा मित्रों, यहाँ जो है रिवीजन नहीं, रीडिंग नहीं, यहाँ याद कराया जाता है। आइए आगे आपको लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। आज मित्रों जो है राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट आज 7वां है। जो लोग जो है न देखे हों जाके पिछले क्लास में ज़रूर देखें और यहीं इसी क्लास में याद करके जाएंगे, फिर आपको एग्ज़ाम तक रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा लगे मित्रों तो ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। हाँ सर जी अच्छा लगा, तो थोड़ा सा जो है एक होता नहीं कि मन में एक भाव आ जाता है कि नहीं हम जो है काम जो कर रहे हैं बच्चों के लिए वो उनको उनके लिए उपयुक्त है और ज़रूरत है। तो मुझे तो लगता है मित्रों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रॉल कर देना वाइट बोर्ड पे एक ही बार बोल के आगे बढ़ जाना, वो क्या होता है ना कोरम पूरा करना। हम कोरम नहीं पूरा करेंगे, आपको यहीं रटवा के भेजेंगे। दावा है वादा है दोनों। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखें। ठीक, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक गुफा बराबर कैमूर की पहाड़ी। मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बराबर कैमूर की पहाड़ी। मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी पर है। मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र कहाँ पर है? कैमूर की पहाड़ी पर है। मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी पर है। मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी पर है। आगे चले मित्रों। ओहो, मार्क नहीं कर रहे हैं यार आप लोगों को। ठीक, लगेगा कि मार्क ही नहीं कर रहा है मास्टर वो। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 3। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? बताइए। अंग्रेजों ने की मित्रों। किसने की? अंग्रेजों ने। ये तो सबको पता है, जहाँ होगा तो वहाँ हम रिपीट करेंगे बार बार, चिंता मत करिए, आपको रटा के भेजेंगे। दुशाला ओढ़े योगी की मूल मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? दुशाला ओढ़े योगी की मूल मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। दुशाला ओढ़े योगी मूर्ति बराबर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। दुशाला ओढ़े योगी बराबर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। दुशाला ओढ़े योगी मूर्ति बराबर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। दुशाला ओढ़े योगी मूर्ति बराबर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। प्रश्न संख्या 5 पे आइए। इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। इंडस सिविलाइजेशन स्नानागार बराबर मोहनजोदड़ो। इंडस सिविलाइजेशन प्रसिद्ध स्नानागार बराबर मोहनजोदड़ो। इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार बराबर मोहनजोदड़ो। इंडस सिविलाइजेशन प्रसिद्ध स्नानागार बराबर मोहनजोदड़ो। अब नहीं भूलेगा। छठवां नंबर पाइए मित्रों। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? 1857 में। जे स्कूल ऑफ आर्ट बराबर 1857 ईस्वी। जे स्कूल ऑफ आर्ट बराबर 1857 ईस्वी। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी। डेट भूल जाता है मित्रों, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे
याद हो जाओ, याद करवा के ही हम क्लास से बाहर जाने देते हैं। हमारे बच्चे सामने भी बैठे हैं, इसलिए जो है आप लोग आप लोग जो हमारा क्लास देखेंगे ऑनलाइन, जब भी मिलेगा आपको तो याद हो जाएगा और उसके बाद जो है भूलेगा नहीं। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं देखिए, कोई जो है क्या बोलते हैं उनको, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक बार जब पढ़ लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, भटकाव नहीं आता, कन्फ्यूजन नहीं होता कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो एकदम क्लियर कट रहते हैं, इसका आंसर यही होगा। आगे चलें मित्रों, आइए 7 नंबर, वह प्रथम चित्रकार जिसने खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किया। आंसर बताइए। वह प्रथम चित्रकार जिसने खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किया कौन था? 7वां नंबर पाइए मित्रों, जॉन कांस्टेबल। जॉन कांस्टेबल कौन है मित्रों? जॉन कांस्टेबल। खुले वातावरण में चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन है? जॉन कांस्टेबल। वह प्रथम चित्रकार जो खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किया, जॉन कांस्टेबल। अगर आपको खुला वातावरण याद रहेगा मित्रों तो जॉन कांस्टेबल, तो इतना याद रहेगा प्रथम चित्रकार था। खुला वातावरण चित्रकार बराबर जॉन कांस्टेबल। खुला वातावरण में चित्र बनाना किसने शुरू किया? जॉन कांस्टेबल ने। खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किसने किया? जॉन कांस्टेबल ने। खुले वातावरण में चित्र किसने बनाना शुरू किया? जॉन कांस्टेबल ने। आगे चलो मित्रों, चलिए प्रश्न संख्या 8, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन का अधिनायक कौन था? सब जानते हैं, शब्द का हेर फेर आता है, आंसर वही रहता है, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलें तो सबको पता है। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? ये कन्फ्यूजन होता है। नंदलाल, पहले तो जानिए शिव सती चित्र किसका है? नंदलाल बोस का। शिव सती चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। शिव सती चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। शिव सती चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, NGMA। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव सती चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव सती चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। शिव सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। आगे चलें। 10वां नंबर, राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थानी अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था? बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिसार निशा पर। किस पर? अभिसार निशा पर। राम गोपाल विजयवर्गीय कविता पुरस्कार किस पर मिला? अभिसार निशा पर। राम गोपाल विजयवर्गीय को कविता पुरस्कार किस पर मिला? अभिसार निशा पर। राम गोपाल विजयवर्गीय कविता पुरस्कार बराबर अभिसार निशा। राम गोपाल विजयवर्गीय कविता पुरस्कार बराबर अभिसार निशा। राम गोपाल विजयवर्गीय कविता पुरस्कार बराबर अभिसार निशा। आगे चलें, याद हुआ? चलो फिर हाथ उठाओ, हाथ उठाओ यार। हाँ सबको। तुम्हें यार नहीं याद हुआ क्या? नहीं उठा रहे, मुस्करा रहे हो हैं? चलो मुस्कराओ कि हम विक्रम एकेडमी के क्लास में हैं। आगे चलें। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? बुढ़ापा चित्र, औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र, औरंगजेब का बुढ़ऊ का चित्र, औरंगजेब बुढ़ऊ का चित्र कहाँ है? औरंगजेब बुढ़ऊ का चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर में है। औरंगजेब बुढ़ऊ का चित्र कहाँ है? राज्य पुस्तकालय रामपुर में। नमवा मुआ बिगाड़ के रट डालो, उबड़ खाबड़ नाम डाल के, और याद कर लो पहले, इसके बाद जो है विद्वान बनना है यार। विद्वता तो हमेशा जो है आपके पास समय रहेगा बनने के लिए, पहले एग्जाम क्रैक कर लो। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हे क्या यार, कितना गड़बड़ है मित्रों। एक मिनट देख रहे हैं 19। फिलहाल हम इसको बोल दे रहे हैं, ठीक। हमको पढ़ने में आएगा लेकिन आप लोगों को नहीं आएगा। चलो यार ये रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, हम रिपीट करवा देंगे, चिंता न करो। नायिका भेद अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा है।
नायिका भेद अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा है। कहाँ का है? नायिका भेद अत्यंत लोकप्रिय विषय किस शैली का है? कांगड़ा शैली का। किसका है? कांगड़ा शैली का। नायिका भेद किसका है? कांगड़ा शैली का। नायिका भेद किसका है? कांगड़ा शैली का। नायिका भेद बराबर कांगड़ा शैली। नायिका भेद बराबर कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली बराबर नायिका भेद। कांगड़ा शैली बराबर नायिका भेद। आगे चलें। संगीत पर आधारित प्रश्न संख्या 20। संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र अंकित हुए राजस्थानी में मित्रों। कहाँ? राजस्थानी में। संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? राजस्थान में। संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? राजस्थानी शैली में। संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? राजस्थानी शैली में। संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? राजस्थानी शैली में। संगीत पर सर्वाधिक चित्र बराबर राजस्थानी शैली। संगीत पर सर्वाधिक चित्र बराबर राजस्थानी शैली। मित्रों, यहाँ से क्लास करने के बाद फिर आप लोगों को भूलेगा नहीं। क्या नहीं भूलेगा? 21 नंबर, जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरे जी, कहाँ भाग जाते हो यार? मुझसे प्रेम करने के बाद भाग जाते हो यार। मैंने तुमसे तो दिल लगी कर ली है। क्या कर ली है? दिल लगी। जहांगीर विदेशी राजदूत, ठीक। चित्रकारों की प्रशंसा टॉमस रो। जहांगीर विदेशी राजदूत से चित्रकारों की प्रशंसा किसने किया? सर टॉमस रो ने। सर टॉमस रो से। जहांगीर ने सर टॉमस रो से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की। अपने दही खट्टी कोई थोड़ी कहता है, नहीं कहता ना। मेरी दही खट्टी है, मेरी दही मीठी दही है, अमूल्य वाला, अमूल डेयरी दही। जहांगीर ने अपने चित्रकारों की प्रशंसा किससे की? सर टॉमस रो से। जहांगीर ने अपने चित्रकारों की प्रशंसा किससे की? सर टॉमस रो से। जहांगीर ने अपने चित्रकारों की प्रशंसा किस विदेशी राजदूत से किया? सर टॉमस रो से किया। जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? सर टॉमस रो से। याद हुआ? चलो आगे। चलो एक बार सजना। आइए 22 नंबर, किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? 22 नंबर, आइए। सबको पता है, कंफ्यूजन हो जाता है क्या? इसमें देखिए कंफ्यूजन होता है 22 नंबर पे। समझिए आप लोग। प्रश्न है, किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? जैसे अभी आपका बाल पकने लगे तो एक एक सारा बाल नहीं पक जाएगा, कभी एक आध बाल कहीं दिखेगा ना। ये कहीं आगे दिखेगा, कहीं साइड में दिखेगा, हैं, कहीं दाढ़ी में दिखेगा, एक आध। तो ऐसा ही आप महसूस करिए कि चित्रकला में अवनति का हास दिखाई कहाँ शुरू हो जाता है? शाहजहां के समय से। एक एक बाल, एक आध बाल पकना जब दिखाई देता है तो किसका काल था? शाहजहां का काल। याद रहेगा ना कि बाल, एक आध बाल जो है जब पका तब दिखाई देने लगे, एक आध बाल। तो जब थोड़ा बहुत दिखने लगा चित्रकला का अवनति तो शाहजहां का काल था। अब पूरी अवनति जब दिखने लगी तो औरंगजेब का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? औरंगजेब का। छिन्न भिन्न हो गया था चित्रकला औरंगजेब के समय, यह आप दिमाग में रखिए। और शाहजहां के समय दिखाई देना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि इसकी रुचि जो है स्थापत्य कला पर ज़्यादा थी। स्थापत्य कला से क्या था? महल हुआ, बड़े बड़े बिल्डिंग हुए, आज जैसे बनते शहरों में, ऐसी इसकी इच्छा थी। हाँ, देखिए आपका जो है आगरा का किला, अरे ताजमहल,
किला, इन सब में इसकी रुचि ज़्यादा थी। तो जब एक विषय पर ज़्यादा रुचि प्रकट होगा तो चित्रकला का हास होना लाजमी था। दोनों लेकर नहीं चल पाया था शाहजहां। आगे चलें। राजस्थानी शैली में कितने चश्मचेहरी की प्रधानता है? राजस्थानी शैली में कितने चश्मचेहरे की प्रधानता है? एक चश्मचेहरा। राजस्थानी शैली बराबर एक चश्मचेहरा। राजस्थानी शैली बराबर एक चश्मचेहरा। और दो शैलियां हैं जहां एक चश्मचेहरा का प्रयोग किया गया है मित्रों, और इसके समकालीन हैं। उनका दोनों का नाम कमेंट करके बताइए। बसौली शैली के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? बसौली शैली के आश्रयदाता बताइए। कृपाल पाल थे। जिसकी कृपा होगी वही जो है आश्रयदाता होगा। कृपा बरसी किसके ऊपर? बसौली शैली के ऊपर। कृपा किस पर बरसी? बसौली शैली के ऊपर। कृपा बरसाया कहाँ? बसौली शैली पर। आश्रयदाता कौन होगा फिर? कृपाल पाल होगा। बसौली शैली का आश्रयदाता बराबर कृपाल पाल। बसौली का प्रमुख आश्रयदाता बराबर कृपाल पाल। बसौली शैली का आश्रयदाता बराबर कृपाल पाल। याद हुआ? कृपा हो गई बसौली शैली पर। क्या हो गई? कृपा हो गई बसौली शैली पर। 25 नंबर। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ से संबंधित है? सबसे पुरानी रागमाला बूंदी से संबंधित है। सबसे पुरानी रागमाला बराबर बूंदी। सबसे पुरानी रागमाला बराबर बूंदी। ओल्ड फैशन रागमाला, ओल्ड रागमाला बूंदी, ओल्ड रागमाला बूंदी, ओल्ड रागमाला बूंदी। अब आपके शर्ट रोड में अगर बूंदी बूंदी रहता तो ओल्ड फैशन मान लिया गया ना, वही समझिए ओल्ड फैशन। कौन सा है? बूंदी बूंदी। अब बूंदी बूंदी जो है शर्ट वगैरह जो है कम पहनते हैं, ओल्ड फैशन हो गया। सबसे पुराना क्या है? रागमाला बूंदी है। याद हुआ? ओल्ड फैशन बूंदी। पटक के मारेंगे, हाथ उठा दिया करो। 26 नंबर। लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ से संबंधित है। प्रेम की नाव बराबर किशनगढ़ शैली। प्रेम की नाव बराबर किशनगढ़ शैली। प्रेम की नाव किशनगढ़ शैली। बोट ऑफ लव किशनगढ़ शैली। बोट ऑफ लव किशन शैली। बोट ऑफ लव किशनगढ़ शैली। अरे बोट लव से तात्पर्य भगवान कृष्ण, आप याद करिए। किशन कन्हैया बोट ऑफ लव। प्रेम की नाव किशन कन्हैया है। प्रेम की नाव किसकी थी? किशन कन्हैया की थी, किशनगढ़ से था। चले। भारत में 27 नंबर। भारत में 14वीं शती ईस्वी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया? आज हम लोग किस पे पढ़ाई करते हैं? कागज पर। किस किस चीज किससे बनी बुक? कागज की। भारत में 14वीं शती में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान कागज ले लिया था। ये सबको पता है। आगे चलें। पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए हैं? पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए? कंफ्यूजन हो जाता है। बताइए। बंगाल, बिहार, नेपाल सही है। 28 नंबर। बंगाल, बिहार, नेपाल सही है। हाथ उठाओ। कौन कौन हाथ उठा रहा है? तुम यार कोने बैठे रहते हो, इसके बाद भी हाथ नहीं उठाते हो। बोलो सही है। बंगाल, बिहार, नेपाल। आवाज यहां तक नहीं आएगी। चलो, बंगाल, बिहार, नेपाल पाल शैली के प्रमुख केंद्र हैं। आगे चलें। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र बराबर अपभ्रंश शैली। दुर्गा सप्तशती चित्र बराबर अपभ्रंश शैली। दुर्गा सप्तशती बराबर अपभ्रंश शैली। आगे चलें। जैन शैली 30 नंबर पाइए फटाफट। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा?
जो अच्छी राय देता है उसी ने कहा था, राय कृष्ण दास ने। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? राय कृष्ण दास ने। जो अच्छी राय देगा वो राय कृष्ण दास होगा। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? राय कृष्ण दास ने। अपभ्रंश शैली किसने कहा जैन शैली को? राय कृष्ण दास ने। जैन शैली बराबर अपभ्रंश शैली बराबर राय कृष्ण दास। जैन शैली बराबर अपभ्रंश शैली बराबर राय कृष्ण दास। आगे चलें। अजंता की किस गुफा में श्याम जातक चित्र है? बताइए आगे, नहीं दूसरे रो वाले बताओ, सेकंड रो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 10 नंबर गुफा। श्याम जातक बराबर 10 नंबर गुफा। श्याम जातक बराबर अजंता की किस गुफा में श्याम जातक का चित्र है? 10 नंबर में। दोनों हाथ का पंजा उठा लो, मैंने 10 हो गया, इसे दिखा दो। हाँ वहीं से सब लोग हाथ उठाओ, पंजा। अजंता की किस गुफा में श्याम जातक चित्र है? 10 में। अजंता किस गुफा में श्याम जातक चित्र है? 10 में। अजंता किस गुफा में श्याम जातक चित्र है? दोनों हाथ का पंजा उठाओ, 10 में। हाँ 5 5 10, 10 में है। 32 नंबर। अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त रंग टेरेवर्ट की मूल प्रकृति क्या है? अजंता के भित्ति चित्र में प्रयुक्त रंग टेरेवर्ट की मूल प्रकृति क्या है? हरा है क्या? कौन कौन मेरी बात से सहमत है? हरा है क्या? 32 नंबर हरा। वेरी गुड, सबका हाथ उठ गया। वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलो। 33 नंबर। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, बताइए। लेपिस लाजुली है? वेरी गुड। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया लेपिस लाजुली है। अजंता के चित्रकारों ने किस रंग का प्रयोग किया? लेपिस लाजुली। अजंता के चित्रकारों ने कौन से रंग का आयात किया? लेपिस लाजुली। अजंता के चित्रकारों ने किस रंग का आयात किया? लेपिस लाजुली। अजंता के चित्रकारों ने किस रंग का आयात किया? लेपिस लाजुली। याद करवा के छोड़ेंगे, ठीक? इसके बाद भूलेगा नहीं। 34 नंबर। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल बताइए। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल बताइए। हाँ, अंगुली से बताइए कि कौन सी सदी है। चारों ऑप्शन मध्य है, किस सदी में है? अंगुली उठा के बताइए। हाँ, 3 लोग बताए और चौथा। अरे वेरी गुड, सब लोग जो है 8 बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। एलिफेंटा गुफा का निर्माण 8 अंगुली बराबर 8वीं सदी के मध्य। एक पंजा 3 अंगुली उठा निकाल दिए, वेरी गुड हो गया, 8 हो गया। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल 8वीं सदी के मध्य। एलिफेंटा का निर्माण काल 8वीं सदी के मध्य। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल बराबर 8वीं सदी का मध्य। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल बराबर 8वीं सदी का मध्य। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल बराबर 8वीं सदी का मध्य। चलो। अब्दुल रहमान चुगताई 35 नंबर पाइए। अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा चित्रित ग्लूमी राधिका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? अब्दुल रहमान चुगताई, हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक बोलो, सही। चलो। द्वारा चित्रित चित्र ग्लूमी राधिका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला विद्या, नई दिल्ली। सारे लोगों को सही है, पहले बता देते हो यार तुम लोग। आगे चलें। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास काक्स है क्या? वृषभों वाला कच्छ लास काक्स गुफा में है। वृषभों वाला कच्छ लास काक्स की गुफा में है। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में है? लास काक्स की गुफा में। वृषभों वाला कच्छ बराबर लास काक्स की गुफा। वृषभों वाला कच्छ बराबर लास काक्स की गुफा। वृषभों वाला कच्छ बराबर लास काक्स की गुफा। आगे चलें। याद तो करवा के भेजते हैं, नहीं तो लठिया भी दे देंगे ना अगर नहीं याद करोगे तुम लोग। अब जो हमारा क्लास देगा उसको कैसे लठियाएंगे, लेकिन है तुम लोग नहीं अगर समझ में आए ना तो लठिया देंगे, ठीक।
37 नंबर, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है कौन कौन सा? रेंडियर भी है, मानव भी है, बाइसन भी है, तीनों है। विकल्प क्या हो जाएगा? उक्त सभी। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित कौन कौन सी है? रेंडियर भी है, मानव भी है, बाइसन भी, इसलिए कौन सा हो जाएगा आंसर? उक्त सभी। आइए 38 नंबर, मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है? मिस्र की लिपि को पवित्राक्षर कहा जाता है। मिस्र की लिपि बराबर पवित्राक्षर। मिस्र की लिपि को पवित्राक्षर कहा जाता है। मिस्र की लिपि को पवित्राक्षर कहा जाता है। मिस्र की लिपि को पवित्राक्षर कहा जाता है। ओम पवित्राय नमः। क्या कहते हैं? ओम पवित्राय नमः। मिस्र बराबर ओम पवित्राय नमः। मिस्र की लिपि बराबर ओम पवित्राय नमः। याद होगा कि नहीं? ऐसे मिस्र की लिपि बराबर ओम पवित्राक्षर नमः। मिस्र की लिपि बराबर पवित्राक्षर नमः। ओम पवित्राक्षर नमः। मिस्र की लिपि बराबर ओम पवित्राक्षर नमः। मिस्र की लिपि बराबर ओम पवित्राक्षर नमः। याद हो जाएगा ना? चलो देखिए, हम किसी धर्म के बहुत वो नहीं है, लेकिन यह याद कराने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। किसी को अगर बुरा लगे उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। केवल हमारा उद्देश्य है आपको याद करवा देना, और कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको कोई मंत्र बताएं, आप अपने धर्म से विमुख हों, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। जो आप जिस धर्म के आप लोग हैं, आप उसी को बना लीजिए कोई ट्रिक। विश्वामित्र 39 नंबर, विश्वामित्र और मेनका किस कलाकार ने बनाई थी? राजा रवि वर्मा के अलावा कौन हो सकता है? अरे, तुमसे प्रीत लगाई सजना, अब तुम ही जो है दुहाई देने लगे। कौन सा गाना है यार? हमको गानवा भी याद नहीं रहता। उल्टा पुल्टा इधर को उधर ऐसे गा लेते हैं मन में। वो बाथरूम सिंगर टाइप हम लोग हैं ना, कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, बाकी तो सिंगर ही होता है। विश्वामित्र और मेनका किस कलाकार ने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने। विश्वामित्र और मेनका चित्र बराबर राजा रवि वर्मा। विश्वामित्र और मेनका चित्र बराबर राजा रवि वर्मा। विश्वामित्र और मेनका चित्र बराबर राजा रवि वर्मा। विश्वामित्र और मेनका चित्र किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। अब आइए रिक्लाइनिंग वुमेन। रिक्लीनिंग वुमेन, रिक्लीनिंग, रोक क्लीनिंग, जो भी जैसे भी याद कर सको याद कर डालो। रिक्लीनिंग वुमेन का मूर्तिकार कौन है? 40 नंबर, सोमनाथ होर। रिक्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर, ऐसे दिमाग में रखो, ये है रिक्लीनिंग। देखो री है, अब का थोड़ा दूर लिख देना, रिक्लीनिंग है। अब आप समझ जाओ रिक्लीनिंग यार, आज इसी जड़ सा जोड़ दो। से क्लीनिंग बराबर सोमनाथ और, से क्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ और। एक बता रहे हैं, रा में अगर सा बना दो तो हो जाएगा सा। रा को सा महसूस करो, पढ़ो रे, और समझदारी रखो सा, क्या होगा? सोमनाथ होर हो जाएगा। रिक्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर। रिक्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर। रिक्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर। से क्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर। केवल हम याद करेंगे, कह रहे हैं से क्लीनिंग, मत सोचिएगा से क्लीनिंग है। रे क्लीनिंग से क्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर। रे क्लीनिंग से क्लीनिंग बराबर सोमनाथ होर। रे क्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर। रे क्लीनिंग वुमेन बराबर सोमनाथ होर। 41 नंबर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना किसने की? गवर्नमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर। जीआईसी ऐसे पढ़ो ना, जीआईसी स्कूल, जीआईसी कला स्कूल, जीआईसी कला, ये सब आर्ट क्राफ्ट छोड़ो, जीआईसी कला चेन्नई वाला स्थापना किसने किया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। जीआईसी कला वाला जो है स्कूल चेन्नई में किसने स्थापित किया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। जीआईसी कला वाला स्कूलवा चेन्नई में कौन स्थापित किया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। जीआईसी कला वाला स्कूलवा चेन्नई में किसने किया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। जीआईसी कला
या गवर्नमेंट कॉलेज कहो। ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना किसने की? कितना लंबा हो जाता है यार। डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर। याद हुआ? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना किसने किया? हंटर ने। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना किसने किया? हंटरवा। हंटरवा किया था। आगे चलें। हंटर साहब बड़े अच्छे व्यक्ति थे। आप लोग कभी मौका मिले सिलेक्शन के बाद जरूर पढ़िए, आपको लगेगा कि कैसा व्यक्ति जो है कितना कार्य किया, क्यों किया, उसकी मंशा बाद में आपको समझ में आएगा। 42 संख्या प्रसिद्ध पुस्तक मूविंग फोकस के लेखक कौन है? मूविंग फोकस के लेखक केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस के लेखक केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस के लेखक केजी सुब्रमण्यन है। मूविंग फोकस चित्र बराबर पुस्तक है यार। मूविंग फोकस पुस्तक बराबर केजी सुब्रमण्यन। मूविंग फोकस पुस्तक बराबर केजी सुब्रमण्यन। मूविंग फोकस पुस्तक बराबर केजी सुब्रमण्यन। मूविंग फोकस पुस्तक किसका है? केजी सुब्रमण्यन का है। मूविंग फोकस पुस्तक किसका है? केजी सुब्रमण्यन का है। 43 पाइए। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार बताइए। राम कुमार हैं। बनारस घाट बराबर राम कुमार। बनारस घाट बराबर राम कुमार। बनारस घाट बराबर राम कुमार। बनारस घाट की और किसने चित्रण किया है? कमेंट करिए। कई लोगों ने किया है। हमारे प्रश्न के बाद जरूर मित्रों सर्च करिए, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो हम बताएंगे ही। एक सीरीज लेकर आएंगे और 1200 क्वेश्चन करेगा। जहां कंफ्यूजन वाला है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके बाद चारों सेट के बाद मैं एक जो है सीरीज लेकर आऊंगा और नोट्स जो है मैं बना रहा हूं, कलेक्शन कर रहा हूं सर्च कर करके, और उस नोट से आप लोगों को पढ़ाएंगे चारों इसके भाग के बाद राकेश गोस्वामी के। थोड़ा लड़खड़ा जाता हूं, क्या बोल, कमेंट भी कर दिया करो। 44 नंबर मूर्तिकार रमेश पटोरिया ने कहाँ पढ़ाई की थी? मूर्तिकार रमेश पटोरिया कहाँ पढ़ाई की थी? केवल याद करो, बड़ोदरा। एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा। अपने आप याद पढ़े हो इतनी बार, केवल याद करो बड़ोदरा। मूर्तिकार रमेश पटेल कहाँ पढ़ाई की? बड़ोदरा में। पहले शॉर्टकट भिड़ाओ टाँका, इसके बाद जब याद आ जाओ फिर उसमें जोड़ लो आगे भविष्य में। मूर्तिकार रमेश पटोरिया कहाँ पढ़ाई की? बड़ोदरा से। मूर्तिकार रमेश पटोरिया ने पढ़ाई कहाँ से की थी? बड़ोदरा से। मूर्तिकार रमेश पटोरिया कहाँ से पढ़ाई की थी? एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा। क्लियर? बिना कहे यार तुम लोग हाथ उठा देते हो। मजा ले रहे हो क्या कि याद हो गया? याद तो करवा के ही भेजते हैं बच्चों। 45 नंबर मोर और कौवा के चित्रण के लिए कौन विख्यात है? देवकी बाबू विख्यात हैं। मोर और कौवा चित्रण के लिए देवकी नंदन शर्मा विख्यात हैं। मोर और कौवा के लिए कौन विख्यात हैं? देवकी नंदन शर्मा। मोर और कौवा चित्रण बराबर देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा कहाँ से हैं? पूछ लिया जाता है मित्रों, कमेंट करके जरूर बताइए। 46 नंबर सम्राट जेसर के काल को क्या कहा जाता है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम्राट जेसर के काल को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग कहा जाता है, इसलिए है पिरामिड से संबंधित इनका है काल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्राट जेसर का काल पिरामिडों का युग कहा जाता है। सम्राट जेसर का काल को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग कहा जाता है। सम्राट जेसर बराबर पिरामिडों का युग। सम्राट जोसर बराबर पिरामिडों का युग। सम्राट जोसर बराबर पिरामिडों का युग। आगे चलें, हाथ उठाओ फटाफट, किसको किसको याद हो गया? धीरे धीरे बारी बारी उठाते हो यार, एक साथ में उठा लिया करो। 47 नंबर द स्टूडियो का कलाकार कौन था? पिकासो। द स्टूडियो कलाकार कौन था? पिकासो। द स्टूडियो का चित्रकार बराबर पिकासो। द स्टूडियो का चित्रकार कौन था? पिकासो। द स्टूडियो के चित्रकार कौन था? पिकासो। द स्टूडियो एक पत्रिका भी है। द स्टूडियो
एक पत्रिका भी है, वो कहाँ से प्रकाशित होती है, ये बताइएगा। प्रश्न आप लोगों से है। द स्टूडियो पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, कमेंट करके बताइए। नहीं आएगा तो हम आपको उस सीरीज में बताएंगे, सारे भ्रम वाले सीरीज जो लेकर आएंगे, भ्रमित करने वाले प्रश्न। या कुछ बोल दिया करो, हाँ सही बोले। 48 एंडी वारहोल, 48 में आइए। एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? एंडी वारहोल बराबर पाप कला, एंडी वारहोल बराबर पाप कला, एंडी वारहोल बराबर पाप कला, एंडी वारहोल बराबर पाप कला। 49 पे चलें। भविष्यवाद की आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? 49 भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? इटली के कलाकारों द्वारा। मित्र, भविष्यवाद जो है इटली के कलाकारों द्वारा प्रारंभ किया गया। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन बराबर इटली के कलाकार। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन बराबर इटली के कलाकार। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन प्रारंभ बराबर इटली के कलाकार। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन आरंभ बराबर इटली के कलाकार। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन बराबर इटली के कलाकार। 50 नंबर। प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के निर्माता कौन है? मैंने कहा था कि एम.एफ. हुसैन इंस्टॉलेशन भित्ति चित्रकारी भी किए हैं। कहाँ कहाँ किए हैं, कौन कौन सा है, देख लीजिए। आज देखिए इसमें एक प्रश्न आया है, हम बताएंगे। अगर आप नहीं सर्च करके रखे हैं, नहीं नोट बनाए हैं इन सब का, तो हम एक जगह सब बना रहे हैं, आप सबको बताएंगे। ये चारों सेट होने के बाद आप लोग निरंतर क्लास से जुड़े रहिए। आपको 1000 प्रश्न, भ्रमित करने वाले प्रश्न हम आपको लेकर आएंगे। प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के निर्माता कौन है? एम.एफ. हुसैन है। कौन है? एम.एफ. हुसैन है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कौन है? एम.एफ. हुसैन। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इंस्टॉलेशन बराबर एम.एफ. हुसैन। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इंस्टॉलेशन बराबर एम.एफ. हुसैन। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इंस्टॉलेशन बराबर एम.एफ. हुसैन। 51 नंबर। कर्णवत अगर नहीं दिखेगा तो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग हमारे वॉइस से कनेक्ट होइए। पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया यार। 51 नंबर। कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है। कर्णवत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? तो कर्णवत रेखा बेचैनी प्रदर्शित करती है। क्या? बेचैनी। कर्णवत रेखा बराबर बेचैनी। कर्णवत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? बेचैनी। आगे चलें। चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण किससे आता है? आप सबको पता है, रंग से आता है, रेखा से आता है, लय से आता है, रूप से आता है, इन सभी से आता है। रंग, रेखा, लय, रूप से आता है चित्रों में प्राण। रंग से, रेखा से, लय से आता है चित्रों में प्राण। आगे चलें। 53। किस अथवा चुंबन के मूर्तिकार कौन है? किस अथवा चुंबन के मूर्तिकार कौन है? 53 पे आइए। किस अथवा चुंबन का चित्रकार कौन है? मूर्तिकार है, सॉरी मूर्ति है मित्रों। किस अथवा चुंबन का मूर्तिकार सर्वरी राय चौधरी हैं। कौन है मित्रों? सर्वरी राय चौधरी। किस बराबर सर्वरी राय चौधरी? किस बराबर, किस मूर्ति बराबर सर्वरी राय चौधरी? चुंबन बराबर सर्वरी राय चौधरी। चुंबन बराबर सर्वरी राय चौधरी। 54। व्हेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला चित्रों के चित्रकार कौन है? 54 महिला कलाकार हैं। व्हेन चंपा ग्रुप अप श्रृंखला चित्रों के चित्रकार कौन है? नीलिमा शेख। ओ प्रीत लगाई सजन है और भाग जा रही है।
नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रुप अप, नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रू अप, नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रू अप बराबर नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला चित्र के चित्रकार कौन है? नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रुप अप का चित्र किसका है? नीलिमा शेख का है। व्हेन चंपा ग्रुप अप चित्र किसका है? नीलिमा शेख का है। ये श्रृंखला थी मित्रों इनकी। आइए 55 से सही हो गया। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है? अगर कोई महापुरुष आ जाए आपके घर पे, कोई देवी देवता आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? स्थान ग्रहण करें, प्रभु स्थान ग्रहण करिए, बैठिए, आप यही कहेंगे ना। ये दिमाग में रखिए, कोई महापुरुष आ जाता है, कोई अजीज आ गया, तो आप उसको स्थान देते हैं बैठने के लिए, अच्छा चेयर देते हैं, अच्छा जो है वो चौकी देते हैं बैठने के लिए। तो जहां विष्णु धर्मेत्तर पुराण आ गया, अंतराल को क्या कहा जाता है, तो आप समझ जाइएगा स्थान देना है। क्या हो जाएगा? स्थान। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया? स्थान। आप बैठने के लिए देंगे, अच्छा स्थान देंगे ना। कोई महापुरुष आ गया, भगवान आ गया, देवी आ गया, देवता आ गया, कैसे देंगे? स्थान देंगे, अच्छा देंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे ना। तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान। चले, याद हो गया, हाथ पहले से उठा दिए यार तुम लोग। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड महोदय ने किया। स्वर्णिम विभाजन का प्रतिपादन किसने किया? यूक्लिड महोदय ने। कहाँ के हैं? यूनान के हैं। यूक्लिड महोदय कहाँ से हैं? यूनान के हैं। क्या है? यूनान ना। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड। ऑलिव रंगत 57 पे ये। ऑलिव रंगत किन रंगों के मिलाने से बनती है? तो बहरा, कोई बहरा कहना थोड़ी है यहाँ। कोई बहरा भी बैठा है क्या? बताइए कौन बहरा है? किसको कम सुनाई पड़ता है? बहरा कौन है? तो बहरा क्वेश्चन नंबर इसका 57 का सी हो जाएगा, बैगनी और हरा। बा से बैगनी, हाँ ठीक, बैगनी हो गया और हरा हो गया। तो इसका बा, इसका हरा, क्या हो जाएगा? बहरा। क्लियर। ऑलिव रंगत किन रंगों के मिलाने से बनती है? बहरा रंगों के मिलाने से बनती है। ऑलिव रंगत किन रंगों के मिलाने से बनती है? बहरा रंगों से मिलाने से बनती है। बा से बैगनी, हर से हरा। ऑलिव रंगत किन रंगों के मिलाने से बनती है? बहरा रंगों के मिलाने से बनती है। बा से बैगनी, हा से हरा। बहरा। ऑलिव रंगत बराबर बहरा, ऑलिव रंगत बराबर बैगनी हरा, ऑलिव रंगत बराबर बहरा, ऑलिव रंगत बराबर बैगनी हरा। 58 कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन है, टीकाकार कौन था? यशोधर पंडित थे। कामसूत्र टीका षडांग बराबर यशोधर पंडित। कामसूत्र टीका षडांग बराबर यशोधर पंडित, पता है सबको। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर मित्रों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9 की है। कितने रसों की चर्चा? 9 की है। तो 8 की चर्चा किस में है? 8 रसों की चर्चा किसने किया है? बताइएगा, कमेंट करिए। 8 रसों की चर्चा, हाथ उठाओ तुम लोग, बताओ, पता है? हाँ, आगे आप लोग भी जो भी क्लास देखे जरूर लिखिएगा, 8 रसों की चर्चा किसने की है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है किसने? 60 नंबर पाइए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनवगुप्त ने कही है।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न, ठीक, किसने कही? अभिनव गुप्त ने। किसने कही? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने। अब शॉर्ट करके याद करो, रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। रस प्रतीत विघ्न में रस प्रतीत में विघ्न, रस आगे तो आपको पता चल गया सौंदर्य शास्त्र से ही संबंध रखता है रस। तो रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही? अभिनव गुप्त ने। रस प्रतीत में विघ्न बराबर अभिनव गुप्त। रस प्रतीत में विघ्न बराबर अभिनव गुप्त। आगे चलें। हाँ तो मित्रों, चारों सेट अगर आप लोग देख लिए क्लास मेरा तो भूलेगा नहीं, इतना तो चैलेंज करते हैं हम अपने क्लास में। 61 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रोफेसर कलिंगवुड हैं? बताइए। प्रोफेसर कलिंगवुड कौन है? प्रोफेसर कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बराबर प्रोफेसर कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बराबर प्रोफेसर कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बराबर प्रोफेसर कलिंगवुड। 62 नंबर पाइए मित्रों, डाउन हो जा रहा है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्टुअर्ट पिगॉट हैं। प्रीत लगाया यार, नहीं लगाया क्या? चलो प्रीत लग गया। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसका है? स्टुअर्ट पिगॉट का है। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसका है? स्टुअर्ट पिगॉट का है। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक बराबर स्टुअर्ट पिगॉट। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक बराबर स्टुअर्ट पिगॉट। आगे चलें। 63, आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आधुनिक कला शब्द आ गया, फिर समीक्षावाद आ गया, पुस्तक भी है, लेखक कौन है बताइए? तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है मित्रों? रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं। आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे चलें। आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक देंगे। 65 क्वेश्चन पे है। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बामगार्टन ने। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बराबर बामगार्टन। एस्थेटिक शब्द का बताइए प्रथम प्रयोग बामगार्टन। एस्थेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग बामगार्टन। वेरी गुड। एस्थेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? बामगार्टन। वेरी गुड। एस्थेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? बामगार्टन ने। 65 नंबर, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे बताइए? 65 नंबर पे आइए। 65 नंबर पे हैं भरत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत थे। प्रथम दार्शनिक कौन था? भरत थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत थे। ठीक मित्रों। छाछठ नंबर, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को। हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। हीगल सर्वश्रेष्ठ कला बराबर काव्य कला। हीगल का सर्वश्रेष्ठ कला
कौन सा है? काव्य कला है। हीगल का सर्वश्रेष्ठ कला कौन सा है? काव्य कला है। हीगल का सर्वश्रेष्ठ कला कौन सा है? काव्य कला है। आगे चलें। 67 नंबर, बार बार कहता हूं मित्रों, पढ़िए चाहे जहां, याद होगा यहां। 67 नंबर, किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है? परिपेक्ष सिद्धांत में इन तीनों चारों विकल्पों में किसका महत्व है? परिपेक्ष सिद्धांत में दूरी निकटता का महत्व है। दूरी निकटता का महत्व किसमें है? परिपेक्ष सिद्धांत में है। दूरी और निकटता का संबंध परिपेक्ष सिद्धांत से है। विलीयमान बिंदु क्षितिज रेखा का संबंध परिपेक्ष सिद्धांत से है। महत्व है इसमें, परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का भी। प्रकाश और रंग का भी महत्व है परिपेक्ष सिद्धांत में। तीनों का महत्व है मित्रों। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है दूरी और निकटता का, विलीयमान बिंदु क्षितिज रेखा का, प्रकाश और रंग का। परिपेक्ष सिद्धांत में किसका महत्व है? दूरी और निकटता का, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का, प्रकाश और रंग का। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 68 नंबर पे आइए, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सिस्को है और फ्रेस्को बूनो है, दोनों है, अर्थात आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 69, फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश की जाती है। फ्रेस्को सिस्को पर वैक्स वार्निश की जाती है। किसकी? फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश किस प्रकार की जाती है? वैक्स वार्निश की जाती है। फ्रेस्को सिक्को पर वार्निश किस प्रकार की जाती है? वैक्स वार्निश की जाती है। बीबी, याद करो ना, फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश बराबर बीबी। बीबी किसको नहीं पसंद है बताइए? किसकी शादी नहीं हुई? फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश की जाती है बीबी की, वैक्स वार्निश की। फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश की जाती है बीबी बराबर वैक्स वार्निश। फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश की जाती है बीबी की, वैक्स वार्निश की। फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश की जाती है बीबी की, वैक्स वार्निश की। आइए 70 नंबर देखें मित्रों। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार बताइए। भर्तृहर। श्रृंगार शतक बराबर भर्तृहर। श्रृंगार शतक बराबर भर्तृहर। श्रृंगार शतक ग्रंथ बराबर भर्तृहर। श्रृंगार शतक बराबर भर्तृहर। श्रृंगार शतक ग्रंथ बराबर भर्तृहर। भारत के नवतांत्रिक चित्रकार कौन हैं? भारत के नवतांत्रिक चित्रकार कौन हैं? जी.आर. संतोष हैं क्या? बताइए। भारत के नवतांत्रिक चित्रकार बराबर जी.आर. संतोष। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार बराबर जी.आर. संतोष। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार बराबर जी.आर. संतोष। आगे चलें। 72 नंबर, हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्रकार बनाकर चर्चा में कौन आया? M.F. हुसैन, सबको पता है। आगे चलो। यार ये तो बहुत खराब है। ओहो, क्या हो गया इस PDF में हैं? आगे चलो, चिंता ना करिए, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन ऐड कर देंगे, बीच बीच में बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? आप लोग चिंता मत करिए। 79, भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय शरीर को बताइए। भारतीय शरीर को बोलो यार। भारतीय शरीर बोल रहा हूँ, मानव शरीर को। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में 9 भागों में। ऐसे याद करो ना, मानव शरीर को भारत में कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को का कितना भाग है? 9 भाग है। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर का कितना भाग है? 9 ताल है। ताल और बाद में। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? 9 ताल में।
भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया? 9 ताल में। एक ताल बराबर क्या होता है? कमेंट करिए, एक ताल बराबर क्या होता है? भील जीवन के चित्र किसने बनाए? भील जीवन का चित्रकार कौन है? भील जीवन का चित्र किसने बनाया? गोवर्धन लाल जोशी। भील जीवन का चित्र बराबर गोवर्धन लाल जोशी। भील जीवन का चित्रकार बराबर गोवर्धन लाल जोशी। भील जीवन का चित्र बराबर गोवर्धन लाल जोशी। भील जीवन का चित्रकार कौन है? गोवर्धन लाल जोशी। आगे चलें, चलिए 81 नंबर। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है। निम्नलिखित में उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है। ध्यान दीजिए, राम कुमार नहीं है, छापाकार नहीं है। तो फिर कौन छापाकार है इसमें? ज्योति भट्ट बराबर छापाकार, कमल कृष्ण बराबर छापाकार, वाई शुक्ला बराबर छापाकार। ये तीनों छापाकार है मित्रों। राम कुमार छापाकार नहीं है। दुल्हन के रचनाकार कौन है? दुल्हन किसको नहीं चाहिए? दुल्हन बताइए, दुल्हन के रचनाकार कौन है? टॉयलेट क्या नहीं? दुल्हन का रचनाकार अमृता शेरगिल है क्या? अमृता शेरगिल। दुल्हन के रचनाकार बराबर अमृता शेरगिल। दुल्हन का रचनाकार बराबर अमृता शेरगिल। कला विमर्श, अगला प्रश्न क्या है? कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कला विमर्श, थोड़ा मीडियम साइज करने दो। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्रा हैं। कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्रा हैं। कला विमर्श पुस्तक का संपादक कौन है? अवधेश मिश्रा हैं। कला विमर्श पुस्तक का संपादक कौन किया था? अवधेश मिश्रा हैं। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? अवधेश मिश्रा साहब हैं। अवधेश मिश्रा साहब किस विश्वविद्यालय से संबंध रहा या अध्यापन कार्य आज वर्तमान समय में भी वो कर रहे हैं? कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्रा जी हैं। अवधेश मिश्रा जी इनका किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य चल रहा है या हैं? कमेंट करके बताइए। बिजू का चित्र श्रृंखला किसका है? अवधेश मिश्र का ही है। 84 नंबर। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? भारती खेर करते हैं। बिंदी का प्रयोग भारती खेर। बिंदी का प्रयोग बराबर भारती खेर। बिंदी का प्रयोग बराबर भारती खेर। 85 नंबर याद हुआ। डे एंड नाइट सीरीज किसकी सीरीज है? डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? 85 नंबर। डे एंड नाइट बराबर अर्पणा कौर। डे एंड नाइट बराबर अर्पणा कौर। डे एंड नाइट बराबर अर्पणा कौर। डे एंड नाइट सीरीज बराबर अर्पणा कौर। डे एंड नाइट सीरीज बराबर अर्पणा कौर। 86 नंबर। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? भारत का, ऐसे कट करो, प्रथम आधुनिक चित्रकार, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब की स्थापना किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब का स्थापना किया या स्थापित किया? 1915 में। विचित्रा क्लब की स्थापना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। एक प्रश्न यही है। विचित्रा क्लब की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और कब किया था? 1915 में। कब किया था? 1915 में। याद हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर बराबर विचित्रा क्लब बराबर 1915 ईस्वी।
रविन्द्रनाथ टैगोर बराबर विचित्रा क्लब बराबर 1915 ईस्वी। 88 नंबर, किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन बनाया? नंदलाल बोस। सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। सहज पाठ पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। 89 नंबर, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम में है? लिनोकट माध्यम में। दांडी यात्रा किस माध्यम में? लिनोकट माध्यम में। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम में है? लिनोकट माध्यम में है। दांडी यात्रा किस माध्यम में है? लिनोकट माध्यम में है। दांडी यात्रा चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। दांडी यात्रा चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है। 90 नंबर, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्रनाथ डे ने लिखा है। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक किसने लिखा है? शैलेंद्रनाथ डे ने। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक बराबर शैलेंद्रनाथ डे। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक बराबर शैलेंद्रनाथ डे। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक बराबर शैलेंद्रनाथ डे। आगे चलें। 91, आइए, वायलिन किसका चित्र है? वायलिन किसका चित्र है? 91, पाब्लो पिकासो। वायलिन बराबर पाब्लो पिकासो। वायलिन बराबर पाब्लो पिकासो। वायलिन चित्र किसका है? पाब्लो पिकासो का। वायलिन चित्र किसका है? पाब्लो पिकासो का। वायलिन चित्र किसका है? पाब्लो पिकासो का है। 92 नंबर, आइए मित्रों फटाफट, कौन सा कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था? कहा झगड़ा होता कहा? कौन सा कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था? कौन सा कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना में सिद्धहस्त था? के वेंकटप्पा। हाथी दांत की चित्रकारी, हाथी दांत पर चित्रकारी कौन करता था? के वेंकटप्पा। हाथी दांत पर चित्रकारी कौन करता था? के वेंकटप्पा। हाथी दांत पर लघु चित्रकारी कौन करता था? के वेंकटप्पा। हाथी दांत पर लघु चित्रकारी कौन करता था? के वेंकटप्पा। हाथी दांत लघु चित्र बराबर के वेंकटप्पा। हाथी दांत लघु चित्र बराबर के वेंकटप्पा। हाथी दांत लघु चित्र बराबर के वेंकटप्पा। राधिका किसका चित्र है? 93 नंबर पाइए, ग्लोमी राधिका किसका चित्र है? क्या अब्दुल रहमान चुगताई का है ग्लोमी राधिका? क्यों यार, तुमसे प्रीत लगाया, अब तुम ही नजरें चुराया। जिससे प्रीत लगाई वही नजरें चुराई हैं। कैसे कैसे? ग्लोमी राधिका किसका चित्र है? अब्दुल रहमान चुगताई का। ग्लोमी राधिका किसका चित्र है? अब्दुल रहमान चुगताई का। ग्लोमी राधिका चित्र बराबर अब्दुल रहमान चुगताई। ग्लोमी राधिका चित्र बराबर अब्दुल रहमान चुगताई। 94 नंबर, संख्या 94, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या है? प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम बताइए। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम बताइए। काष्ठ छापा। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम काष्ठ छापा। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम काष्ठ छापा। श्याम शर्मा
किस प्रकार के कलाकार हैं? प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। श्याम शर्मा प्रिंट मेकर कलाकार हैं। श्याम शर्मा प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। श्याम शर्मा प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कलाकार हैं। श्याम शर्मा कौन है? प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। श्याम शर्मा कौन है? प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। श्याम शर्मा कौन है? प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या है? काष्ठ छापा है। श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या है? काष्ठ छापा है। श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम काष्ठ छापा है। आगे चलें। 95 ऐपड़ लोक कला किस क्षेत्र की है? ऐपड़ लोक कला किस क्षेत्र की है? अल्मोड़ा तथा गढ़वाल की है। ऐपड़ बराबर अल्मोड़ा और गढ़वाल। ऐपड़ बराबर अल्मोड़ा, ऐसे ऐपड़ ऐसे अल्मोड़ा तथा गढ़वाल, ऐसे एप्पल है। एप्पल नहीं, ऐपड़ पढ़ो, ऐसे एप्पल वाला नहीं, एप्पल ऐसे ऐपड़ लोक कला किस क्षेत्र की है? अल्मोड़ा तथा गढ़वाल की है। ऐपड़ लोक कला किस क्षेत्र की है? अल्मोड़ा तथा गढ़वाल की है। ऐपड़ लोक कला किस क्षेत्र की है? अल्मोड़ा तथा गढ़वाल की है। ऐपड़ लोक कला किस क्षेत्र की है? अल्मोड़ा और गढ़वाल की है। आगे चलें। फूलकारी कला क्या है? 96 नंबर। फूलकारी कला क्या है? लोक कला है। 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 आगे चलें तो पता है मित्रों। 97 नंबर। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? सर्वप्रथम प्रयोग पूछ रहा है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? 97। देवगढ़ दशावतार मंदिर। देवगढ़ दशावतार मंदिर, ठीक। देवगढ़ दशावतार मंदिर। देवगढ़ दशावतार मंदिर। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? देवगढ़ दशावतार मंदिर। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? देवगढ़ दशावतार मंदिर। शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? देवगढ़ दशावतार मंदिर। शिखर का प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? देवगढ़ दशावतार मंदिर में मिलता है। 98। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में है क्या? बिहार में है मुख्य बड़ा मंदिर, बिहार। आगे चलो, पता है इतना। सारनाथ के धम्मेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? सारनाथ के धम्मेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? 99 पाइए। कौन है निर्माणकर्ता? गुप्त शासक। कौन है? गुप्त शासक। कौन है? गुप्त शासक। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासक है। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासक है। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासक है। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासक है। आइए 100, आगे 100 नंबर पे 100 डायल। 100 डायल पाइए। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है। आगे चलें। निम्नलिखित में किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? 102।
ग्वालियर का तेली मंदिर। किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ग्वालियर का तेली मंदिर। किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ग्वालियर का तेली मंदिर। किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ग्वालियर का तेली मंदिर। किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ग्वालियर का तेली मंदिर। किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ग्वालियर का तेली मंदिर। किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ग्वालियर का तेली मंदिर। दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभकोणम में। दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभकोणम में सूर्य मंदिर। दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभकोणम में। कहाँ स्थित है? कुंभकोणम। दक्षिण भारत सूर्य मंदिर बराबर 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 कुंभकोणम। आगे चलें। सारनाथ के अशोक स्तंभ में सिंहों की क्या मुद्रा है? खड़ा मुद्रा है। क्या जी, कहाँ चले जाते हो मेरा प्रिय लाइनर? किसमें है? खड़े मुद्रा में है। किसमें? खड़े मुद्रा में। आगे चलें। 105 माउंटेन वुमेन शीर्षक चित्र किसने बनाया? माउंटेन वुमेन चित्र किसने बनाया? माउंटेन वुमेन चित्र किसने बनाया? ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन। किसने बनाया? ललित मोहन सेन। माउंटेन वुमेन बराबर ललित मोहन सेन। माउंटेन वुमेन बराबर ललित मोहन सेन। माउंटेन वुमेन बराबर ललित मोहन सेन। आगे चलो। 106 तीन महिलाएं किसने चित्रित किया? तीन महिलाएं किसने चित्रित किया? तीन महिलाओं का चित्रकार कौन है? बीसी सन्याल है। तीन महिलाओं का चित्रकार कौन है? बीसी सन्याल है। कौन है? बीसी सन्याल। ये देखो, एक हो गया, ऐसे देखो, बी फिर सी, दो फिर सन्याल, तीन अक्षर है। तो इन तीन अक्षर देखो, अब क्या हो गया? ये इनका हो गया। तीन अक्षर बराबर तीन महिलाएं बराबर बीसी सन्याल। तीन महिलाएं बराबर बीसी सन्याल। तीन महिलाएं चित्र बराबर बीसी सन्याल। तीन महिलाएं चित्र बराबर बीसी सन्याल। किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला से है? सुबोध गुप्ता का है। बताइए। 107 पाइए। किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला से है? सुबोध गुप्ता का है। किससे है? सुबोध गुप्ता का। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं। भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार कौन हैं? भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार अनीश कपूर हैं। ये कहाँ यार, मेरा प्रिय वाला कहाँ चला गया? अनीश कपूर हैं। आगे चलो, आप लोग पता है। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र किसने तैयार की? बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र किसने तैयार की? 109। वृंदावन की, तुम ही लोग बोलो, फिर हम चुप हो जा रहे हैं। बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो, क्या कहना है? ठीक है यार, ठीक है यार। चलिए आगे देखो, आगे। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? अर्पणा कौर। वृंदावन की विधवा चित्र बराबर अर्पणा कौर। वृंदावन की विधवा चित्र बराबर अर्पणा कौर। वृंदावन की विधवा पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अर्पणा कौर ने। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अर्पणा कौर ने। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अर्पणा कौर ने। आगे चलें। डीपी राय चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्र स्मारक किस माध्यम में है? डीपी राय चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्र स्मारक किस माध्यम में है? बताइए। 110 ब्रांज में।
किसमें? ब्रांज में। डीपी राय चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्र स्मारक का माध्यम क्या है? ब्रांज कांसा है। स्वतंत्र स्मारक मूर्ति किसका है? डीपी राय चौधरी का है। स्वतंत्र स्मारक मूर्ति किसका है? डीपी राय चौधरी का है। श्रम की विजय मूर्ति किसकी है? कमेंट करके बताइए। स्वतंत्र स्मारक का माध्यम क्या है? ब्रांज कांसा है। स्वतंत्र स्मारक का माध्यम क्या है? ब्रांज कांसा है। स्वतंत्र स्मारक का माध्यम क्या है? ब्रांज कांसा है। आगे चलें। कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त होने वाले भारतीय चित्रकार कौन था? तेरे संग प्रीत लगई सजना। बाथरूम सिंगर हूँ, मजा मत लीजिए आप। तेरे संग प्रीत लगई सजना। बताइए 111 पे। कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त होने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? मुकुलचंद्र डे थे। मुकुलचंद्र डे थे। मुकुलचंद्र डे थे। कलकत्ता सरकारी स्कूल में स्थायी राजकीय कला विद्यालय, इतना करने सच्चा है। कलकत्ता सरकारी स्कूल में स्थायी प्रधानाचार्य कौन था? मुकुलचंद्र डे थे। पहले कलकत्ता सरकारी स्कूल में पहला प्रधानाचार्य कौन था? मुकुलचंद्र डे। कलकत्ता सरकारी स्कूल में पहला प्रधानाचार्य कौन था? मुकुलचंद्र डे। कलकत्ता सरकारी स्कूल में पहला प्रधानाचार्य कौन था? मुकुलचंद्र डे। कलकत्ता सरकारी स्कूल में पहला प्रधानाचार्य कौन था? मुकुलचंद्र डे साहब थे। कलकत्ता सरकारी कॉलेज में पहला भारतीय प्रधानाचार्य कौन था? मुकुलचंद्र डे थे। कलकत्ता सरकारी स्कूल में पहला भारतीय प्रधानाचार्य कौन था? मुकुलचंद्र डे थे। आगे चलें। उठा लिया करो। हाँ। जीवन वृक्ष व तर्पण नामक चित्र किसने बनाए? 112 पाइए। मुकुलचंद्र डे का ही है। जीवन वृक्ष मुकुलचंद्र डे, तर्पण मुकुलचंद्र डे, जीवन वृक्ष मुकुलचंद्र डे, जीवन वृक्ष चित्र मुकुलचंद्र डे, तर्पण चित्र मुकुलचंद्र डे, तर्पण चित्र मुकुलचंद्र डे, जीवन वृक्ष और तर्पण मुकुलचंद्र डे, जीवन वृक्ष और तर्पण चित्र मुकुलचंद्र डे, जीवन वृक्ष और तर्पण चित्र किसका है? मुकुलचंद्र डे का है। आगे चलें। 113 पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? डीपी धुलिया। डीपी धुलिया। पासे पहाड़ी, डसे डीपी धुलिया। पीपी शीर्षक चित्र पहाड़ी पुल, पीपी शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? डीपी धुलिया के द्वारा। पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? डीपी धुलिया के द्वारा। पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? डीपी धुलिया के द्वारा। पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? डीपी धुलिया के द्वारा बनाया गया। याद हो गया। बाल रूम डांस पेंटिंग किसकी है? तो पहले तो आप जानो बाल रूम डांस जो है किस माध्यम पर बना है? जल रंग व स्याही माध्यम से बना है। बाल रूम डांस कागज पर जल रंग व स्याही माध्यम से बना पेंटिंग है। बाल रूम डांस कागज पर जल रंग व स्याही माध्यम से बना पेंटिंग है। बाल रूम डांस कागज पर जल रंग व स्याही से बना पेंटिंग है। बाल रूम डांस का चित्रकार कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर साहब हैं। गगनू भैया। बाल रूम डांस बराबर गगनू भैया। बाल रूम डांस बराबर गगनेंद्रनाथ टैगोर भैया। बाल रूम डांस बराबर गगनेंद्रनाथ टैगोर भैया। बाल रूम डांस बराबर जीएन टैगोर।
अर्धघनवादी चित्रकार किसे कहा जाता है? अर्धघनवादी चित्रकार किसे कहा जाता है? अर्धघनवादी चित्रकार ठीक किसे कहा जाता है बताइएगा कमेंट करके। अर्धघनवादी चित्रकार किसे कहा जाता है? 115 नंबर पाइए। निम्नलिखित में से एक एकेडमिक शैली के मूर्तिकार हैं। इन चारों विकल्पों में एकेडमिक शैली का मूर्तिकार कौन है? एकेडमिक शैली का मूर्तिकार बराबर श्रीधर महापात्रा। एकेडमिक शैली का मूर्तिकार बराबर महापात्रा। एकेडमिक शैली का मूर्तिकार बराबर श्रीधर महापात्रा। एकेडमिक शैली का मूर्तिकार बराबर श्रीधर महापात्रा। एकेडमिक शैली का कौन चित्र मूर्तिकार है? श्रीधर महापात्रा हैं। पात्र लिखा है, पात्रा, पात्री, पात्रु, पतरु, कुछ भी याद करो यार, लेकिन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। संशोधन बाद में होगा, पहले एग्जाम क्रैक कर लो। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर के छोटे भाई कौन थे? बताइए। 116 प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर के छोटे भाई कौन थे? 116 पाइए। मदन लाल नागर। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर के छोटे भाई मदन लाल नागर थे। अमृतलाल नागर और मदन लाल नागर की विशेषता क्या है? आप लोग कमेंट करिए। कुछ भी जानते हो BCD कमेंट जरूर करिए, पूछा जाएगा प्रश्न। 117 नंबर। कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्ब कार्टून शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्ब कार्टून शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर। कुटुम्ब कार्टून बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। कुटुम्ब कार्टून बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। कुटुम्ब कार्टून बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? निकोलस रोरिक प्रसिद्ध हैं। हिमालय पर्वत चित्रकार निकोलस रोरिक। मित्रों, निकोलस रोरिक जो है ये भारत आए। जब भारत आए, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो है मौसम है, अपने यहाँ एक ऐसा है हिंदुस्तान में जहाँ बारिश, ठंडी और गर्मी, तीनों मौसम का लुत्फ आप लोग उठाते हैं। बाकी हर देश में ऐसा नहीं है नज़ारा। इनको यहाँ पहाड़ों की वादियों में इतना अच्छा लगा कि यहीं के रह गए और हिमालय के पर्वत के चित्रों के लिए विशेष फेमस हो गए। और कहाँ बसे थे ये आप लोग कमेंट करिए। 119 बताइए। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? अब सरल आ गया क्वेश्चन। दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे मित्रों, दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। आगे चलें। वीरेश्वर सेन विख्यात थे दृश्य चित्र के लिए। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? दृश्य चित्र के लिए। किसने अपने आत्मचित्र अधिक बनाए? अमृता शेरगिल आत्मचित्र अधिक बनाई। मैडम जी ने अपना ही चित्र ज्यादा बनाई क्योंकि खूबसूरत बहुत थी। आगे 121 निम्नलिखित में एक अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र है, पहचानिए। बताओ फटाफट आप लोग, हाथ उठाओ। किसको पता है? पहले हाथ उठाओ। किसको पता नहीं है? द स्टोरी टेलर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद। अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र कौन सा है? द स्टोरी टेलर। अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र कौन सा है? द स्टोरी टेलर। टेलर मचा दो यार। अमृता शेरगिल स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर ऐसे याद करो, फिर टेलर हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, कपड़ा सीने वाला टेलर, जो भी याद करो।
अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र कौन सा? द स्टोरी टेलर है। कपड़ा वाला टेलर ही मानो, कुछ भी मानो, लेकिन याद होना चाहिए क्लास में ही। भारतीय विषयों को पाश्चात्य तकनीक में किसने चित्रित किया? दो व्यक्ति, अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा, दोनों माने जाते हैं। आगे चलो। हुसैन के पहले भारत का पिकासो यामिनी राय को कहा जाता है, लेकिन मित्रों एक आदमी को और पिकासो कहा गया है, तीसरा कोई आज तक पढ़ाया नहीं है। आगे चलें, चलिए। 123 यार, अब की बार कैसे गड़बड़ हो गया। चलो हम बोल रहे हैं मित्रों 123। कला पत्रिका वृश्चिक, हम लिख भी दे रहे हैं, चिंता ना करिए। कला पत्रिका आप लोग समझ लीजिए। कला पत्रिका कौन सा है? वृश्चिक। आप वृश्चिक पूरा लिख दे रहे हैं, वृश्चिक। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादक कौन है? संपादक कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख हैं। वृश्चिक का संपादक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। गुलाम मोहम्मद शेख है। वृश्चिक पत्रिका का संपादक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख है। आगे चलें, छोड़ेंगे नहीं यार, अंतिम प्रश्न है, मिस्टेक है। चलिए यहाँ यही बता दे रहे, 124 भी बता दे रहे हैं, चिंता न करिए, अब बड़ा कर दे रहे हैं। चलो हाँ, ये जगह आ गया, हाँ थोड़ा और बड़ा कर देंगे, हट जाएगा। 125 ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक श्रृंखला किसकी है? ब्लैक पेजेस क्या है? अरे यार, ब्लैक पेजेस क्या है? ब्लैक पेजेस ऑफ इतने में समझ जाइए, ऑफ ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन समझ जाइए इतने में, ठीक। इंडियन ठीक। रिपब्लिक क्या? रिपब्लिक किसकी श्रृंखला है? ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक किसकी श्रृंखला है? रणवीर सिंह बिष्ट। किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की है। 125 बोल दे रहा हूँ मित्रों। वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वह कलाकार कौन है जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए विख्यात था? जयराम पटेल। फिर से सुनिए, वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए विख्यात था, कौन था? जयराम पटेल। जली जलाई लकड़ी के लिए विख्यात कौन था? जयराम पटेल। जली जलाई लकड़ी के लिए कौन विख्यात था? जयराम पटेल। नमः सिद्धाम मित्रों, बोलो झुनझुन वाला बाबा की जय। मित्रों अगर अच्छा लगा हो, याद हो रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए मित्रों। आपका बहुत बहुत आभारी। जो भी हमारा क्लास देखे वो कमेंट जरूर करे, सब्सक्राइब करे। अच्छा कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा। अब आप लोगों के लिए उतरा हूँ तो आप लोग पूरा एग्जाम तक फ्री। आप काश कभी मन में कभी ये ना लाना कि यहाँ पैसा लगेगा। हम फ्री आप कास्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को हमेशा, ये नहीं जब तक हम पढ़ाएंगे तो फ्री आप कास्ट यहाँ पढ़ाएंगे। ऑफलाइन बहुत है कास्ट के लिए ना, है कि नहीं? तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए मित्रों, ठीक। और कमेंट जरूर करिए। जो मैं प्रश्न करता हूँ उसको कमेंट के माध्यम में देखता हूँ, जब कोई देता है बड़ा अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हो गया। और अनुरोध और विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत
आपका आभारी हूँ। आप लोग समय देते हैं, आप लोग सफल हों, सफल हों, सफल हों और आप लोग सफल हैं। धन्यवाद, नमस्कार।